एक ऐसा मैच जिसमें पूरी दुनिया का मानना था कि इस मैच को तो पिछले 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम ही जीतेगी, लेकिन सभी को गलत ठहरा के भारत को अपने आत्मसम्मान के लिए मुकाबला हर हालत में जीतना ही था। और सामने थे उस वक्त की सबसे घातक बल्लेबाजों से भरी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया, और एक तरफ थे यंग कैप्टन MS धोनी और नए सितारों से भरी हुई इंडियन टीम। मैच था T20 विश्व कप 2007 का दूसरा सेमीफाइनल, जो कि डरबन में खेला जाने वाला था। और तारीख थी 22 सितंबर 2007, जब भारत के शेरों को पूरी दुनिया को जवाब देना था। और मैच शुरू होता है, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए ग्राउंड पर आते हैं और सिक्का ऊपर फेंका जाता है और MS धोनी टॉस जीतकर यहाँ पर बैटिंग का फैसला करते हैं। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही चौका लगा के अपने इरादे जाहिर कर देते हैं, और इसे देखकर ग्राउंड में बैठे सारे दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। गौतम गंभीर का चौका लगा के खाता खोलने से लग रहा था कि गौतम गंभीर बहुत ही ज्यादा पावर हिटिंग आज करेंगे। गौतम गंभीर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर कट का एक शानदार चौका लगा देते हैं, और अगली गेंद पर गौतम गंभीर और एक शानदार चौका लगा देते हैं। गौतम गंभीर की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि गौतम गंभीर ने आज रौद्र रूप धारण कर लिया है। और गौतम गंभीर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर पुल शॉट का एक बेहतरीन चौका मारकर सभी को हैरान कर देते हैं। और 5 ओवर में भारत का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 23 रन बना देते हैं भारत के खिलाड़ी। मानो गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को बिना साबुन के धो रहे हो। और दूसरी तरफ बहती गंगा में वीरेंद्र सहवाग भी हाथ धोने का सोचते और पहली गेंद पर यहाँ पर कट का चौका लगा देते हैं। आज शायद से वीरू पाजी बहुत ही ज्यादा घातक मूड में लग रहे थे। वीरू पाजी जैसी शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, जॉनसन की गेंद पर चारों खानी चित हो जाते हैं, और पीछे खड़े एडम गिल क्रीज के दस्तानों में आसान सा कैच थमा देते हैं। और 30 रनों के स्कोर पर ही भारत को एक बड़ा झटका लग जाता है, जो कि वीरेंद्र सहवाग 13 गेंदों में 9 रन बना के पवेलियन की तरफ चलते बनते हैं। और नए बल्लेबाज आते हैं रॉबिन उथप्पा, जो कि अपनी पहली गेंद पर कवर ड्राइव का एक शानदार चौका लगा के अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा सभी को दिखा देते हैं, जो कि भारत का स्कोर था 6 ओवर के बाद 36 रन पर 1 विकेट। और गौतम गंभीर रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में जॉनसन की गेंद पर एक लंबा शॉट खेल देते हैं, लेकिन बाउंड्री पे खड़े रिकी पॉन्टिंग के हाथ में आसान सा कैच थमा देते हैं, और भारत को गौतम गंभीर के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है। गौतम गंभीर भारत के लिए 25 गेंद में 24 रन बनाकर पवेलियन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब भारत की पारी को संभालने आते हैं नए बल्लेबाज युवराज सिंह, जो कि पहली गेंद पर पुल शॉट का एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। युवराज सिंह को देख के लग रहा था कि आज ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए हैं। भारत को अभी भी एक विशालकाय लक्ष्य की जरूरत है, ये काम सिर्फ युवराज सिंह ही कर सकते थे। युवराज सिंह 9वें ओवर की 6ठी गेंद पर ब्रेटली को एक लंबा छक्का जड़ देते हैं, और इस गगनचुंबी छक्के को देखकर ग्राउंड में बैठे सारे दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। और 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट होता है। भारत को अभी भी चौकों और छक्कों की जरूरत होती रही, काम सिर्फ युवराज सिंह ही कर सकते थे। और साइमन की अगली गेंद पर ही युवराज सिंह एक फ्लिक का शानदार चौका लगा देते हैं। इन चौकों और छक्कों की बरसात को देखकर तो कांगारू का खेमा हताश और निराश दिखाई देता है। सच में खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलने लगता है। उथप्पा 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का मार देते हैं। कांगारू टीम पर दोनों ओर से काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। इसे देखकर रिकी पॉन्टिंग भी हताश और निराश दिखाई देते हैं, लेकिन 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज सिंह पुल शॉट का एक गगनचुंबी छक्का मार देते हैं। मानो युवराज सिंह को आज क्रिकेट बॉल एक फुटबॉल बॉल की तरह नजर आ रही हो। और भारत का स्कोर 11 ओवर के बाद 79 रन पर 2 विकेट हो जाता है। युवराज सिंह यहीं पे नहीं रुकते, 12वें ओवर की 4थी गेंद पर यॉर्कर गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर सभी को हैरान कर देते हैं। युवराज सिंह की खौफनाक बल्लेबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर बेबस दिखाई दे रहे थे। यूवी पाजी यहीं पे नहीं रुकते, 14वें ओवर की पहली गेंद पर ही कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ही पुल शॉट का एक लंबा छक्का जड़ के सभी को हैरान कर देते हैं। मानो यूवी पाजी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और लगभग हर गेंद पर चौकर छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। इस गगनचुंबी छक्कों की बदौलत युवराज सिंह 20 गेंदों में 50 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर सभी को हैरान कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी पैतरे फेल हो रहे थे युवराज सिंह को आउट करने के। युवराज सिंह अगली गेंद पर कवर की दिशा में चमचमाता शानदार चौका मार देते हैं। युवराज सिंह की पावर हिटिंग के आगे ऑस्ट्रेलिया का हर बॉलर बेबस दिखाई दे रहा था। और भारत का स्कोर 14 ओवर के बाद 113 रन पर 2 विकेट हो जाता है, लेकिन बहती गंगा में उथप्पा भी हाथ धोने का सोचते और आगे निकल के जॉनसन की गेंद पर एक लंबा छक्का मार देते हैं। कांगारू टीम के गेंदबाजों पर दोनों ओर से लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, लेकिन उसी ओवर में जॉनसन की गेंद पर रॉबिन उथप्पा पुल शॉट का एक लंबा छक्का मारकर सभी को हैरान कर देते हैं। मानो दोनों बल्लेबाजों ने मन बना लिया हो कि आज चौकों और छक्कों से ही डील करेंगे, लेकिन अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एंड्रू साइमन के हाथ में गेंद चली जाती है, और आपसी तालमेल की वजह से रॉबिन उथप्पा यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर भारत को उथप्पा के रूप में बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। इससे इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। तो अगले बल्लेबाज आते हैं क्रीज पर भारतीय टीम के कैप्टन MS धोनी, जो कि आते ही अपने जोर दिखाना शुरू कर देते और एंड्रू साइमन की पहली गेंद पर शानदार सामने की तरफ चौका मार देते हैं, जो कि भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 ओवर में 130 रन के पार हो जाता है। और यहाँ से आखिरी 5 ओवर का रोमांचक खेल शुरू हो जाता है, जो कि भारत को ज्यादा से ज्यादा रन की यहाँ से जरूरत होती है। युवराज सिंह यहीं पे नहीं रुकते, 16 ओवर की 5वीं गेंद पर कवर की दिशा में फील्डर को चीरती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर हो जाती है। युवराज सिंह की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही थी। अभी सिर्फ आखिरी 3 ओवर का खेल बचता। 18 ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह घुटना टेक के एक लंबा छक्का मार देते हैं। मानो युवराज सिंह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे,
लगातार ओवर के हर गेंद पर चौकर छक्कों से डील करने को देख रहे थे। इसी छक्के की बदौलत भारत अपने 150 रन पूरे कर लेता है, लेकिन अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में माइकल क्लार्क का शिकार बन जाते हैं युवराज सिंह, और भारत को युवराज सिंह के रूप में चौथा बड़ा झटका लग जाता है। और फाइनली कंगारू टीम को एक राहत की सांस भी मिल जाती है युवराज सिंह के विकेट के बाद। युवराज सिंह ताबड़तोड़ 30 गेंदों में 70 रन खेलकर माइकल क्लार्क का शिकार हो जाते हैं, और युवराज सिंह के आउट होने के बाद भारत का पूरा डगआउट उनकी प्रशंसा करता है। तो अगले बल्लेबाज आते हैं रोहित मैन शर्मा, लेकिन धोनी यहीं पे नहीं रुकते। 18 ओवर की लास्ट गेंद पर सामने की तरफ एक लंबा छक्का मार देते हैं, और यहाँ से सिर्फ अभी 2 ओवर का खेल बचता। धोनी 19 ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की तरफ एक लंबा छक्का मार देते हैं। ये छक्का इतना लंबा था कि गेंद सीधी तारामंडल में गुम हो गई थी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ही धोनी एक शानदार चौका मार देते हैं, और भारत को इसी चौके की बदौलत 170 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन आपने तो कभी न कभी तो ये सुना होगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है, जो कि 19 ओवर की लास्ट गेंद पर रोहित शर्मा भी सामने की तरफ एक लंबा छक्का मार देते हैं, जो कि 20 ओवर की 5वीं गेंद को जॉनसन यहाँ पर बीट करवा देते और एम एस धोनी एक रन लेने के चक्कर में यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं, जो कि लास्ट ओवर की आखिरी गेंद बचती है और यहाँ पर धोनी रन आउट हो जाते हैं और नए बल्लेबाज आते हैं पार्थिव पटेल। लेकिन मिचेल जॉनसन आखिरी गेंद को एक तेज तरीन बाउंसर डालते हैं, जो कि पार्थिव पटेल के कंधे को लगकर लेग बाय के यहाँ पर चौका चली जाता है। लेकिन इसे देखकर मिचेल जॉनसन बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी दिग्गज टीम को भारत 20 ओवर में 188 रन का बड़ा विशालकाय लक्ष्य देती है, क्योंकि भारत की तरफ से युवराज सिंह ने सबसे ज्यादा 30 गेंदों में 70 रनों की बड़ी पारी खेली थी। यहाँ कंगारू की टीम भारत के इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे, चलो देखते हैं कौन जीतता है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा उठाने आते हैं मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट, और भारत की तरफ से बॉलिंग करने आते हैं आरपी सिंह। गिलक्रिस्ट आरपी सिंह की पहली गेंद को मिड ऑन की तरफ खेलते हैं, लेकिन उस पर कोई रन नहीं निकल पाता। लेकिन ग्राउंड में बैठे दोनों टीमों के दर्शकों को सभी को पता था कि यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होगा। सभी को पता था कि गिलक्रिस्ट ज्यादा देर शांत नहीं रहते, और गिलक्रिस्ट से हमें जिसकी उम्मीद थी वही उन्होंने किया, क्योंकि पहले ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक शानदार तरीके से एक चौका लगा दिया। और देखते ही देखते दूसरी तरफ मैथ्यू हेडन ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया और कवर ड्राइव का एक शानदार चौका भी जड़ दिया जोगेंद्र शर्मा के खिलाफ। ये दोनों बल्लेबाज मानो अपने ही रंग में रंगते हुए नजर आ रहे थे सभी को। मानो भारतीय गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि गेंदबाजी कहाँ पे की जाए। एडम गिलक्रिस्ट ने मैच के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक लंबा छक्का मार के सभी को हैरान कर दिया, लेकिन आरपी सिंह की अगली गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट एक शानदार चौका लगा देते हैं। मानो एडम गिलक्रिस्ट को क्रिकेट की बॉल एक फुटबॉल की बॉल की तरह नजर आ रही हो, ऐसे बॉल को ये धो रहे थे। गिलक्रिस्ट अगली गेंद पर एक सामने की तरफ एक लंबा शॉट खेलते हुए, जो कि 1 बाउंस चौका चला जाता है वो गेंद। एडम गिलक्रिस्ट की तूफानी बैटिंग को देख के लग रहा था कि 15 ओवर में ये मुकाबले को खत्म कर देंगे, लेकिन आरपी सिंह की अगली गेंद पर एडम गिलक्रिस्ट गोली की रफ्तार से सामने की तरफ एक शॉट खेल देते हैं, जो कि चौका चला जाता है। दोनों ओर से भारतीय बॉलरों के ऊपर काउंटर अटैक ऑस्ट्रेलिया की टीम का हो चुका था, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर जोगेंद्र शर्मा एडम गिलक्रिस्ट को यहाँ पर बोल्ड आउट कर देते हैं, और भारत को एडम गिलक्रिस्ट के रूप में बड़ी सफलता मिल जाती है, और ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों के भीतर एक बड़ा झटका मिल जाता है। और खतरनाक दिख रहे गिलक्रिस्ट 13 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ निकल पड़ते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने आते हैं नए बल्लेबाज ब्रैड हॉज। लेकिन दूसरी तरफ 5वें ओवर की छठी गेंद पर मैथ्यू हेडन पीछे की साइड एक शानदार चौका लगा देते हैं। मैथ्यू हेडन के पाने में जो भी गेंद आ रहे थे सीमा रेखा के बाहर सीधा मारने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 7 ओवर में 51 रन बना लिए थे, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 76 बॉलों में 148 रन की जरूरत थी, और सामने थे ऑस्ट्रेलिया टीम के सबसे धांसू विकेटर मैथ्यू हेडन। लेकिन मैथ्यू हेडन 8वें ओवर की लास्ट गेंद पर ही बाउंड्री के बाहर गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं। ये वाला छक्का इतना लंबा था कि गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर ही चली जाती है, और भारत के सभी बॉलरों के चेहरे के ऊपर नाराजगी साफ झलक रही थी। और उसकी अगली गेंद पर भी सामने खड़े ब्रैड हॉज भी अपने असली रूप में आ जाते और गेंद को तारामंडल में 6 रन के लिए भेज देते हैं। लेकिन 9वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रैड हॉज को आरपी सिंह यहाँ पर आउट करवा देते उतप्पा के हाथों। लेकिन भारत को ब्रैड हॉज के रूप में दूसरी सबसे बड़ी सफलता मिल जाती है, जो कि खौफनाक तरीके से बैटिंग कर रहे थे ब्रैड हॉज यहाँ पर 10 गेंद में 11 रन पर बना के पवेलियन में चले जाते हैं। तो नंबर 4 पर आते ऑस्ट्रेलिया की पारी संभालने एंड्रू साइमन। एंड्रू साइमन आते ही अपने बल्ले से एक कट शॉट खेलते मिसफील्ड के कारण एक गेंद चौका चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी खिलाड़ी को देख के लग रहा था कि क्रिकेट मैच नहीं जंग के मैदान पे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का जो भी बल्लेबाज आ रहा था वो सिर्फ चौकर छक्कों में डील करने को देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया टीम को यहाँ से अभी भी 66 बॉल में 117 रन की जरूरत थी। जैसे 11 ओवर की तीसरी गेंद इरफान पठान डालने आते साइमन उस पे एक कट शॉट में एक लंबा छक्का मार देते हैं। मैथ्यू हेडन और एंड्रू साइमन मिलकर भारतीय तेज गेंदबाजों की बहुत ही ज्यादा धुलाई कर रहे थे, लेकिन 11 ओवर की लास्ट गेंद पर मैथ्यू हेडन इरफान पठान को सामने की तरफ एक लंबा छक्का मार देते हैं। ये दोनों महादानव धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ अग्रसर कर रहे थे। मैथ्यू हेडन 13 ओवर की तीसरी गेंद पर एक लंबा छक्का सामने की तरफ मार देते हैं, और इसे देख भारतीय खिलाड़ी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसी छक्के की बदौलत मैथ्यू हेडन ने 40 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन अगली गेंद पर मैथ्यू हेडन और एक शानदार तरीके से एक लंबा छक्का सामने की तरफ मार देते हैं। भारतीय टीम की तरफ दोनों ओर से जबरदस्त काउंटर अटैक शुरू हो चुका था, और ऑस्ट्रेलिया टीम को अभी भी जीत के लिए 42 गेंदों में 69 रन की जरूरत थी। लेकिन अभी तो साइमन भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते हैं और हरभजन सिंह की गेंद पर एक लंबा सा छक्का मार देते हैं। लेकिन 15 ओवर में श्रीनाथ की गेंद पर मैथ्यू हेडन बोल्ड आउट हो जाते
जाते हैं और इस महादानव को आउट करके भारतीय टीम पूरी की पूरी खुशी से झूम उठती है। ऑस्ट्रेलिया टीम को मैथ्यू हेडन के रूप में बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के लिए ताबड़तोड़ 67 रन की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन एंड्रू साइमन कहाँ पे चुप बैठने वाले, तो अगली गेंद पर एक शानदार तरीके से वन बाउंस चौका लगा देते हैं। माइकल हसी आते ही ऑस्ट्रेलिया की टीम का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लेते और सामने की तरह एक लंबा छक्का मार देते हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम को 22 गेंदों में 34 रन की जरूरत होती है, विकेट होते हाथ में 7। लेकिन 16 ओवर की चौथी गेंद पर इरफान पठान यहाँ पर एंड्रू साइमन को बोल्ड कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मुकाबला जीतना भी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा था और ऑस्ट्रेलिया टीम को एंड्रू साइमन के रूप में चौथा सबसे बड़ा झटका लग जाता है। एंड्रू साइमन ने ताबड़तोड़ 26 गेंदों में 43 रन की पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन 18 ओवर की पहली गेंद पर ही माइकल क्लार्क को हरभजन सिंह यहाँ पर बोल्ड आउट कर देते हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर नजर आ रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 17 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी और विकेट हाथ में थे 5। लेकिन अगले ओवर में माइकल हसी भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोगिंदर शर्मा का शिकार हो जाते हैं और महान दिग्गजों से भरी हुई ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ से मुकाबला हारती हुई नजर आ रही थी सभी को। अभी 2 गेंदों में 20 रन की जरूरत होती है, ब्रेट ली को जोगिंदर शर्मा यहाँ पर बोल्ड आउट कर देते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया को एक बॉल में 20 रन की जरूरत होती है, लेकिन जोगिंदर शर्मा की आखिरी गेंद पर जॉनसन पुल शॉट का एक चौका लगा देते हुए 6 साथ इंडिया एक मैच को जीत जाता है और भारत ने महान दिग्गजों से भरी हुई टीम ऑस्ट्रेलिया को 15 रन से हराकर फाइनल में पहली बार जगह बनाई। बल्कि भारत ने ये मुकाबला सिर्फ जीता ही नहीं, T20 विश्व कप के फाइनल में अपनी जगह भी बनाई और पूरी दुनिया को गलत ठहरा के बताया कि इंडियन टीम कुछ भी कर सकती है।